हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम झारखंड टेट 2012 का क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए डिस्कस किया जाए। तो यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक बच्चे में रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए वयस्कता के दौरान, या फिर किशोरावस्था के दौरान, या फिर बाल्यावस्था से, या फिर जन्म से। देखिए, एक बच्चे में जो है दो प्रकार का विकास मुख्य रूप से पाया जाता है। एक रचनात्मक होता है, ठीक है, और एक होता है सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिएटिव डेवलपमेंट, जो भी है उसमें। तो देखिए, एक बच्चे में रचनात्मक विकास के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक क्या है? यानी कि अगर कोई बच्चा धीमा सीख रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए देखिए, शिक्षण विधियाँ, या फिर समय और पैसा, या फिर पैसे और सामान, या फिर समय और ऊर्जा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षण विधियाँ। अगर बच्चों को शिक्षण विधियाँ ठीक ढंग से नहीं दी जा रही है तो बच्चे क्या करेंगे? धीरे धीरे से सीखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। अल्प अवधि मूल्यांकन, देखिए इसका मूल्यांकन दे दिया, यानी कि ये सीसीई टॉपिक से है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे क्या हैं? ये अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, या फिर नियमित कार्य की आदत बनाता है, या विषय प्रभावित होता है, या फिर इससे प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। अब देखिए, अल्प अवधि मूल्यांकन क्या होता है? अल्प अवधि मूल्यांकन का मतलब ये है कि मतलब समय समय अंतराल में क्या होता है, हम लोग उसका बच्चा का टेस्ट करते हैं, यानी कि मूल्यांकन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ा दिए तो हम क्या कर देंगे, उसका तुरंत बाद हम यूनिट टेस्ट ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चे जो हैं एग्जाम से भागेंगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, वो उसको सपोर्ट करेंगे और बार बार मतलब जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि मतलब जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, फिर उसका जवाब देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन, कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हेतु उदाहरण देकर समझाना, या फिर उसे डांट कर और सजा देना, उससे 10 बार लिखने को कहकर, या फिर व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ को समझ नहीं पा रहा है या फिर गलती कर रहा है तो क्या करेंगे, टीचर उसे मतलब फिर से उसको उदाहरण देंगे उस टॉपिक को, और फिर उसे बताएंगे। उसे डांट कर सजा देना ये गलत बात है, 10 बार लिखने को कहना भी गलत बात है, व्याकरण के नियमों को, ये तो नेगेटिव वर्ड ही है इसे, तो ये सब आंसर सही नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रेरणा के बाद आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा कोई काम को कर रहा है, ठीक है, तो उसको अगर हम मोटिवेशन देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उस काम को अच्छी तरह से कर पाएगा और सही ढंग से कर पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है रट कर पढ़ना, या फिर लिख कर पढ़ना, या फिर मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, या फिर उदाहरणात्मक तुलना। यानी कि कोई भी चीज़ को अगर कोई बच्चा अच्छी तरह से सीखना चाहता है तो क्या चीज़ से हम उसको सिखा सकते हैं। तो देखिए, पहले रट कर सीखना जो है ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि रट कर पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। और आरटी के अनुसार भी रट कर पढ़ाई करना, रोड मेमोरी जो है या फिर रोड लर्निंग, ये बताया नहीं गया है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदाहरणात्मक तुलना। यानी कि उदाहरण के साथ तुलना करके अगर बच्चा को अगर बताया जा रहा है तो वो बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरह से सीखेगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मरण के अंतर्गत होता है व्यवहार या फिर पठन एवं लेखन या फिर प्रभावी शिक्षण या धारण एवं अनुस्मरण। तो स्मरण के अंतर्गत क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारण एवं अनुस्मरण होता है स्मरण के अंतर्गत। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? अब देखिए, गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार का मतलब क्या होता है कि यानी कि बच्चों के साथ क्या करेंगे? दुष्व्यवहार करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर शिक्षक के पास आएंगे तो वो क्या करेंगे? हकला कर करेंगे या फिर डांट के उसको भगा देंगे। तो वही पूछता है कि शिक्षक का अगर इस प्रकार का व्यवहार किस प्रकार का वातावरण कर सकता है? तो अमोद प्रमोद का समय देके, या फिर खेलकूद समय, या फिर भय और विस्मय, या फिर स्वयं अभिव्यक्ति। तो आप खुद से ही जान सकते हैं, अगर कोई टीचर हमारे साथ भी ऐसे करेगा तो हम क्या करेंगे? उस टीचर से डरने लगेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भय और विस्मय, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल या अनौपचारिक या फिर निरंतर। तो हम सभी जानते हैं क्या होता है कि शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है? इनके पोशाक जो होते हैं स्कूल हम जब देखिए हम लोग जब भी स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि सभी बच्चों का जो है पोशाक एक जैसे होता था, ठीक है। तो ये जो पोशाक का जो बात हो रही है, तो क्यों हो रही है? पोशाक क्यों जरूरी है कोई भी स्कूल के लिए, या फिर ड्रेस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो है समानता लाती है, ठीक है। ये क्या लाती है? समानता लाती है। यानी कि सभी बच्चों को, जो भी अगर बच्चा गरीब हो या फिर धनी वर्ग के हो, तो क्या होगा? अगर उस ड्रेस को अगर पहनेंगे, एक ही टाइप का ड्रेस पहनेंगे, तो क्या होगा? बच्चों में समानता आएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को चाहिए कि वैसे ही रहने देना जैसा वो है, या फिर डांटना और रोकना, या फिर सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, या फिर उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? सहानुभूति होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ाना, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। जैसे है वैसे अगर बच्चा को रखने देंगे तो मतलब शिक्षक का काम क्या रह जाएगा? डांटना और रोकना तो जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरटी में ये बताया गया है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का क्या है कि मानसिक या फिर शारीरिक दंड नहीं देना है, और उन्हें अकेले बैठने पर बल देना ये भी गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन अगर बच्चों को देंगे कि वो क्या करेंगे? थिंकिंग करेंगे, तो खुद से वो सोच पाएंगे और उसका आंसर देंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, या फिर तथ्यात्मक प्रश्न, या फिर अवरुद्ध प्रश्न, या फिर मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, अवरुद्ध प्रश्न क्या होता है? अवरुद्ध प्रश्न का मतलब होता है कि इंडेड क्वेश्चन हो गया, यानी कि एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, उसे अवरुद्ध प्रश्न कहेंगे, ठीक है। तो सोच विचार के लिए क्या करेंगे? हम तथ्यात्मक प्रश्न को हम लोग लेके आएंगे, यानी कि तथ्य के आधार पर वो क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। ऑप्शन ए देखिए, उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्याओं के समाधान की क्षमता, या फिर चित्रकारी में निपुणता, या फिर परीक्षा में उच्च अंक पाना। तो एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता क्या होती है? इनमें से समस्याओं के समाधान की क्षमता होती है। यानी कि आप अगर कोई भी उसको समस्या दे रहे हैं तो वो बच्चा अगर उसे ठीक ढंग से समस्या का हल कर दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? रचनात्मक बच्चा है या फिर सृजनात्मक बच्चा है, ठीक है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर कोई बच्चा जो है परीक्षा में अच्छा नंबर ला रहा है, उच्च अंक पा रहा है, तो वो रचनात्मक हो, या फिर उच्च बौद्धिक क्षमता भी रचनात्मक बच्चा हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर अपने ढंग से, अगर ठीक ढंग से अगर कर रहा है, कोई भी काम को अगर पूरा कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रचनात्मक बच्चा कह सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44। कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण होते हैं। हम जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें ये भी बताया गया था कि उसका कौन कौन सा स्टेज है बच्चों का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या होता है? संवेदी प्रेरक होता है, ठीक है।
फिर होगा पूर्व पचनात्मक होगा, फिर ठोस क्रियाएं होगी, फिर क्या होगा औपचारिक क्रियाएं। ठोस क्रिया को क्या कहते हैं हम, मूर्त क्रियाएं भी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो आप जिन पे आजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। बच्चा केंद्रित या फिर बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक निश्चेष्ट दर्शक, निश्चित दर्शक मतलब केवल देख ही रहा है, कुछ काम कर नहीं रहा है, ठीक है। या फिर बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक, या फिर एक सख्त अभिभावक। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बच्चे का सक्रिय साथी। तो इसमें शिक्षक का भूमिका क्या होता है, बच्चे का एक सक्रिय साथी होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है लिखने के साथ, या फिर सुनने के साथ, या फिर बोलने के साथ, या फिर पढ़ने के साथ। देखिए कोई भी चीज़ को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप से होकर जाते हैं, ठीक है। वो स्टेप क्या है, LSWR, ठीक है। यानी कि L फॉर क्या होता है, लिसनिंग हो गया, S फॉर स्पीकिंग, W फॉर राइटिंग एंड R फॉर रीडिंग। यानी कि इसमें सबसे पहले कौन है, देखिए L है, ठीक है। यानी कि सुनना होता है। इससे कोई भी भाषा को सीखने के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है भाषा का क्रमिक जो है ये आगे बढ़ता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुनने के साथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है, यानी कि पर्सनालिटी को आप किस रूप से समझ सकते हैं, केवल बुद्धि के द्वारा, या फिर मुख्य वैशिष्ट्य, या फिर कठोर व्यवहार, या फिर व्यक्तिगत प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति के जो होता है ना व्यक्तित्व प्रभाव को जान कर देख करके हम क्या कर सकते हैं, आदमी का व्यक्तित्व के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। थकावट के लक्षण इनमें से क्या है, वजन में कमी, या फिर भूख की कमी, या फिर कार्य में रुचि की कमी, या फिर लंबाई की कमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य में रुचि की कमी, ठीक है। अगर आपका रुचि में कम है, अगर कोई भी अगर काम करने में अगर आपका रुचि नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको थकावट के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। मनोभाव विकसित होता है। मनोभाव मतलब आप समझ सकते हैं मन का भाव, या फिर आप इसको कर सकते हैं इंग्लिश में फीलिंग्स भी कर सकते हैं। यानी कि फीलिंग्स कब से डेवलप होना शुरू हो जाता है एक बच्चों में, शैशव काल में, बचपन में, प्रौढ़ता के दौरान, या फिर किशोरावस्था में। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैशव काल में। क्योंकि हम जानते हैं कि शैशव काल में बच्चों में क्या होता है, भय और क्रोध का जो है मनोभाव उत्पन्न हो जाता है, या फिर शुरुआत हो जाती है। क्रोध का भी हो सकती है, या फिर स्नेह का और भय का, इन सब चीज़ों का मनोभाव जो है शैशव काल के दौरान ही बच्चों में ये विकसित हो जाती है। और शैशव काल का टाइम पीरियड कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50। व्यवहार समस्याओं की 2 विधियां हैं। व्यवहार समस्याओं में कौन सा 2 विधियां हैं, ये देखिए प्रतिकार और शक्ति, रोकथाम और सजा, लाड प्यार और प्रेम, इंतजार और निगरानी। तो उसमें आप पहले ही 2 ऑप्शन को छाड़ देंगे, प्रतिकार और शक्ति ये तो पहले नहीं होगा, और रोकथाम और सजा, क्योंकि सजा और शक्ति का बात इसमें प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। लाड प्यार और प्रेम, या फिर इंतजार और निगरानी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए लाड प्यार और प्रेम से क्या होता है, अगर बच्चों को लाड प्यार और प्रेम भी देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों की ज़्यादा क्या हो जाएगा, समस्या और भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर बच्चों को ज़्यादा ही प्रेम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो जो है और भी उसे छूट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंतजार और निगरानी हो जाएगा, कि यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर कोई टीचर जो है अगर इसका कुछ शिक्षण रिलेटेड अगर योजना बना रहा है तो इसमें से कौन सी चीज़ को वो ध्यान रखेगा, व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, या फिर ज्ञानार्जन विशेषताएं, ऑप्शन सी शिक्षा पश्चात समीक्षा, या फिर उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता का मतलब ये हो गया कि यानी कि जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसका वास्तविक दुनिया से क्या लेना देना है, तो वो उसे भी देख करके योजना बनाएगा। ज्ञानांजन विशेषताएं, यानी कि पाठ को लेकर जो भी योजना कर रहा है उसका विशेषता क्या हो सकती है। और या फिर शिक्षा पश्चात समीक्षा, अगर मान लीजिए कोई बच्चों को शिक्षा दे दिए तो उसके बाद बच्चों में क्या बदलाव आया उसको भी देख करके शिक्षक जो है योजना बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में, या फिर एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, या फिर साझा विश्वास, या फिर अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। तो इसका आंसर होगा कि अस्तित्ववाद के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करना है जो स्वयं अपना निर्माण कर सकता है। ठीक है, या फिर स्वयं निर्णय ले सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53। सहशिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं केवल लड़के, बच्चे और माता पिता केवल लड़कियाँ, या फिर लड़कियाँ और लड़के। तो सहशिक्षण प्रणाली में कौन आएंगे? लड़कियाँ और लड़के दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं कठोर कार्य और विराम, या फिर अनुभूति और कार्य, सी नंबर जानना, महसूस करना और इच्छा, या फिर तरीके का प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? J.F. हर्बर्ट के अनुसार मानस क्रियाएं की क्रियाकलाप जो होगी, इसका ऑप्शन जानना, महसूस करना और इच्छा हो जाएगी। यानी कि 54 का सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? थॉमसन, या फिर पेस्टोलॉजी, या फिर जॉन स्टुअर्ट, या फिर अरस्तु। तो ये बात जो है जॉन स्टुअर्ट ने परिभाषित किया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है स्कूली दिनों से, या फिर उसके जन्म से, फिर जब वो चलना प्रारंभ करता है, या फिर वयस्क दिनों से। तो इसका सही क्या हो जाएगा? उसके जन्म से। ठीक है, यानी कि बच्चे का जन्म के दौरान ही क्या होता है? शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? स्पर्शनीय अनुभूति मतलब जो होता है स्पर्श रिलेटेड, जो मतलब टच के अनुसार जो है, तो इसका क्या हो जाएगा? गंध की अनुभूति, या फिर स्वाद, सुनने की अनुभूति, या फिर एक वस्तु की संरचना। तो स्पर्श के देखिए इसमें अच्छी तरह से लिखा भी हुआ है कि स्पर्श अनुभूति, यानी कि स्पर्श के अनुसार क्या होगा? वो जान पाएगा कि वस्तु की संरचना कैसी है। देखिए एक वस्तु की संरचना के बारे में बच्चा जान पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? नेत्र, या फिर मस्तिष्क, या फिर कान, या फिर नाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्तिष्क हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? यानी कि सूत्रपात जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान दे दिया है, तो हम जानते हैं कि इस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से क्या हुआ है? इकाई योजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था इकाई योजना, या फिर शिक्षा योजना, या फिर सूक्ष्म शिक्षण योजना, या फिर मूल्यांकन साधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकाई योजना। यानी कि गेस्टाल्ट जो थे, गेस्टाल्टवादी जो हो गए, वो इकाई योजना की खोज किए थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 0 से 2.5 वर्ष, या फिर 2.5 से 6 वर्ष, या फिर 13 से 19 वर्ष, या फिर 21 वर्ष से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 से 19 वर्ष। आप एक चीज़ याद रखिएगा, किशोरावस्था का कार्यकाल क्या होता है? 12 से 18 होता है। ठीक है, ये 12 से 18 साल में क्या होता है? किशोरावस्था होती है। तो उसमें क्या करेंगे? 13 से 19, यानी कि इसमें से 1 बढ़ा देंगे और इसमें से क्या करेंगे? -1 कर देंगे, नहीं इसमें +1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? वो सृजनात्मक विकास का समय होता है।
इसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आज का हमारा 30 क्वेश्चन जो झारखंड टेट 2012 में आया हुआ था। तो इसी के साथ आप हमारी इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।